हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना। आज आपको खास होने वाला है क्योंकि आपका 2001 से 2010 तक प्रीवियस क्वेश्चन लाया गया है। आप लोग इसे ज़रूर पूरा लगाना, बारीकी से लगाना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपका स्कोर कितना रहा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके प्रीवियस क्वेश्चन का है। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध जो है वो किसने किया था? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस या फिर हेनरी विवियन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने किए थे। अगला प्रश्न दिया गया है अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक जो था वो कौन था? बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, शाहनदार शाह या फिर अब्दुल्ला खां। तो कौन था अंतिम मुगल बादशाह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बृहद्रथ या फिर संतवाहन। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो था वो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मौर्य वंश का स्थापना जो है किसने किया था ये बता देना। ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किया था मौर्य वंश का स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न दिया गया है रेल इंजन का आविष्कार कौन है? जॉर्ज ऑरेवल, अब्दुल गफ्फार खान, जॉर्ज स्टीफेंस या फिर अन्य। तो रेल इंजन पूछा है। क्या पूछा? रेल इंजन के आविष्कारक कौन था? तो जॉर्ज स्टीफेंस थे। कौन था? जॉर्ज स्टीफेंस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? बताओ। क्या पूछा था कि स्वर्ण मंदिर जो है वो किस झील पर स्थित है? अमृतसर सरोवर झील, स्वर्ण झील, हरियक झील या फिर सुखना झील। तो स्वर्ण मंदिर झील जो है वो किस झील पर स्थित है? तो अमृत सरोवर झील पर है। कहाँ स्थित है? अमृत सरोवर झील। स्वर्ण मंदिर कहाँ आया? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर। कहाँ? अमृतसर पंजाब में स्थित। ध्यान में रखना कि स्वर्ण मंदिर इस तरह से भी पूछ सकता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब। अगला प्रश्न दिया गया है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? बताओ। मधुमेह, कैंसर, डेंगू या फिर कोरोना को। तो इंसुलिन का प्रयोग जो है वो किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। किस बीमारी को? तो मधुमेह बीमारी को ठीक करने के लिए। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पुष्कर मेला जो है वो कहाँ लगता है? जयपुर, अजमेर, कोटा या फिर जैसलमेर में। तो पुष्कर मेला जो है वो कहाँ लगता है? तो अजमेर। कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है विश्व क्षय रोग यानी क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी रोग। तो विश्व क्षय रोग ये दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 24 मार्च या फिर 30 मार्च या फिर 1 मार्च को। तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 24 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। बताओ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 1 मार्च या फिर 1 अप्रैल या फिर 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है आज़ाद हिंद फौज
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो कहाँ किया गया था? तो सिंगापुर में। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था आज़ाद हिंद फौज का गठन। और इसका गठन कौन किए थे? अगर ये पूछ दिया तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। आप लोग याद रखना, कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे आज़ाद हिंद फौज की गठन। और कहाँ किए थे? तो सिंगापुर में। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया, यानी कौन वेद से लिया गया, जो पूछ रहा है। यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या फिर अथर्ववेद से। तो बताओ शास्त्रीय संगीत जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो सामवेद से। संगीत जो है वो सामवेद से लिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है जो मैं बहुत बार कराया हूँ कि सबसे प्राचीन वेद, यहाँ से पूछता है कि सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा वेद है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राचीन पूछे तो और संगीत पूछे तो सामवेद से लिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो होता है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? ये पूछा था। बताओ, आप सभी को पता होगा कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का, प्लेटिनम का, तांबा का या फिर लोहा का? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन को होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? भगवान बुद्ध जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश, सात्रिका वंश, कुरु वंश या फिर मौर्य वंश से? तो बुद्ध जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो शाक्य वंश से थे। किस वंश से थे? तो शाक्य वंश से थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाक्य वंश। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में रेल का आरंभ जो है वो किस सन में हुआ था? बताओ कि भारत में रेल का आरंभ जो हुआ था कब हुआ था? तो ये 1853 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी को पता होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैंने पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? बताओ, अजंता चित्रकारी जो है वो किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, गुप्त काल, बौद्ध काल या फिर हड़प्पा काल से? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा गुप्त काल से। अजंता चित्रकारी जो संबंधित है वो गुप्त काल से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है वो किसने किया था या फिर किसने बनवाई थी? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। गुजरात विजय पे बनाया था उन्होंने। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिंदा पीर एक पूछता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? बताओ, जिंदा पीर किसे कहा जाता है पता है आपको? तो जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंदा पीर। एक चित्रकारी से संबंधित शासक पूछता है, क्या पूछता है? चित्रकारी से संबंधित शासक कौन सा था जो अधिक था? तो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था जो चित्रकारी से संबंधित रखता था। ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अकबर। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि कितना सही हुआ 50 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की स्थापना जो है वो किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर दादा भाई नौरोजी? तो शांति निकेतन की स्थापना जो है वो किसने किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन के थे? रविंद्रनाथ टैगोर के थे शांति निकेतन की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था?
देखो ये भी क्वेश्चन पूछा था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित हुआ था? चंडीगढ़, अंबाला, जालंधर या फिर अमृतसर? तो जलियांवाला बाग जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और कब हुआ था बताओ, डेट बताओ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जलियांवाला बाग जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न दिया गया है, पोंगल। पोंगल जो है किस राज्य का चर्चित पर्व है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पंजाब या हरियाणा का? तो पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पीसा की मीनार, पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? स्पेन, पार्सिया, फ्रांस या फिर इटली में? यह भी क्वेश्चन पूछा था। पीसा की मीनार जो है किस देश में अवस्थित है? देखो आपको सभी को पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट जवाब है। तो इटली में। कहाँ है? पीसा का झुकी हुई मीनार पूछता है, कहाँ है? तो इटली में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता की गुफाएं बताओ। अजंता की गुफाएं जो है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात में? तो अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लोसांग उत्सव। लोसांग उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम, तिब्बत, तमिलनाडु या फिर पंजाब में? तो लोसांग उत्सव जो है वो मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ? तो सिक्किम राज्य। अगला प्रश्न दिया गया है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या फिर महावीर स्वामी? तो गौतम बुद्ध के, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे क्या थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध जो है वो किस नदी पे है? जवाहर सागर बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी, लूनी नदी, बनास नदी या फिर चंबल की नदी? तो जवाहर सागर बांध जो है वो चंबल नदी पे। किस नदी पे है? चंबल नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर से लगभग 3 क्वेश्चन पूछा था, देख लो 3 क्वेश्चन आ गया। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? बताओ। अमृतसर स्थित जो है स्वर्ण मंदिर वो किसने बनवाया था? अर्जुन देव, तेग बहादुर, हरगोविंद सिंह या फिर रामदास? तो अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह अर्जुन देव करवाए थे। कौन करवाए थे? अर्जुन देव। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछा। क्या पूछा? ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो कौन थे? कौन थे? केशवा चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या फिर एओ हयूं या फिर सलीम उल्लाह? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो थे, कौन थे? वो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ जो है वो सिख धर्म के, वो स्थापना किसने किए थे? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या फिर गुरु गोविंद सिंह? तो खालसा की स्थापना जो है वो किसने किए थे? तो आपका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। कौन के थे? गुरु गोविंद सिंह किए थे। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है? भागीरथी, कोसी, गंडक या फिर गोमती नदी को? तो बिहार का शोक जो कहा जाता है वो कोसी नदी को। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि पूछा। क्या पूछा है? अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है उसके साथ नगद राशि कितना दिया जाता है? 50,000 रुपये, 1 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख रुपये? तो अर्जुन पुरस्कार के साथ नगद राशि कितना दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
5 लाख, कितना दिया जाता है, 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, 24 जून, 24 अप्रैल या फिर 24 मार्च को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो बताओ कि विश्व टीबी दिवस, वहाँ पे क्षय पूछा था, क्या पूछा था कि क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे क्या पूछा, डायरेक्ट पूछा विश्व टीबी दिवस, यानी रिपीट रहता है, प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट रहता है। आपको आप लोग याद रखना, इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो विश्व टीबी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, मैंने पहले बता चुका हूँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो है वो किसने चलाया था? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? रामानंद, शंकराचार्य, विवेकानंद या फिर कबीर। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो चलाए थे वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? बताओ किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम जो था वो समाप्त कर दिया गया था? बाबर, शेरशाह, अकबर या फिर शाहजहां। तो ये जो इस्लाम धर्म था, राजकीय धर्म इस्लाम जो था वो समाप्त किया था अकबर। कौन किया था? अकबर किया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन किया था? तो अकबर किया था। अगला प्रश्न दिया गया है महात्मा गांधी, देखो कौन सा क्वेश्चन पूछा, ये जो सभी बच्चों को याद रहता है। महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था? बताओ महात्मा गांधी की हत्या किसने किया है? तो नाथूराम गोडसे ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा था आपको, कितना इजी क्वेश्चन था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने हत्या किया था? तो नाथूराम गोडसे ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? देखो सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा था, तो कौन सा है सबसे बड़ा महाकाव्य? भारत है, फेरी क्वीन है, रामायण है या फिर पैराडाइज लॉस्ट है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। क्या है? महाभारत हो जाएगा आपका सबसे बड़ा महाकाव्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है कि गोवा का स्वीकृत राजभाषा, क्या पूछा? देखो गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी या फिर गुजरात। तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा जो है वो क्या है? तो कोंकणी है। क्या है? कोंकणी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। और गोवा का स्वीकृत राजभाषा जो है कोंकणी है। अगला प्रश्न दिया गया है 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को जो मनाया जाता है वो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया था। और बता दो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन में दिया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और संयुक्त राष्ट्र दिवस बताओ, क्या बताओ कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस दिवस, तीनों इम्पोर्टेंट है। रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को, कब? 8 मई को, 8 मई को। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को और विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को तो पता है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? बताओ, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है निम्नलिखित में से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर पिंगली वेंकैया। तो कौन बनाया था राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन बनाया था? तो पिंगली वेंकैया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, देखो अगला पूछा था, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली जो है भारत के किस राज्य में प्रचलित है? लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या फिर बिहार में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। कहाँ? बिहार में प्रचलित है मधुबनी शैली चित्रकला, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय गीत के रचयिता, राष्ट्रीय गान पूछा था, अब भी पूछ रहा है राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो है वो कौन है? सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम का गाने का समय जो है कितना सेकेंड है? तो 65 सेकेंड। कितना सेकेंड है? 65 सेकेंड है गीत को, और गान को, राष्ट्रीय गान को गाने का कितना सेकेंड है? तो 52 सेकेंड। कितना है? तो 52 सेकेंड है राष्ट्रीय गान, और राष्ट्रीय गीत जो गाने का है 65 सेकेंड है, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक कौन मुगल शासक था? अकबर था, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? नागा, मणिपुरी, मलयालम या फिर बांग्ला? तो कहाँ संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप का जो भाषा है वो मलयालम है। क्या है? मलयालम बोला जाता है लक्षद्वीप में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल, देखो कितना हल्का पूछा था, कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर शतरंज? तो बताओ जल्दी कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगर पूछ दे इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। कितना? 11। क्रिकेट का 11 होती है, हॉकी का 11 होता है, और फुटबॉल का 11 होता है। तीनों का 11-11 खिलाड़ी होता है। तो आप लोग ध्यान में रखना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, नोबेल पुरस्कार जो है वो कब आरंभ किए गए थे? नोबेल पुरस्कार जो है कब आरंभ किए गए थे? 1901, 1905 या 1934 या फिर 1900 ईस्वी को? तो नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1901 में। कब किए गए थे? 1901 में दिए गए थे, नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे? 1911, 1912 या फिर 1913 को? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, देखो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य पूछा था, बताओ जल्दी बताओ कौन था? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या फिर जय हिंद? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बौद्ध धर्म को मानने वाले की सर्वाधिक संख्या जो है वो किस राज्य में है? यानी किस राज्य में सर्वाधिक बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं? बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ? महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म को अधिक मानने वाले हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? कौन सा पुरस्कार जो है वो केवल साहित्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो केवल साहित्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो रखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना स्कोर रहा है, आपका 50 में कितना स्कोर रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोग का अच्छा रहा होगा, क्योंकि पीछे वाले क्लास से ही लड़ा है, पूरा प्रीवियस है, और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूरा का पूरा 100% लड़ेगा, ये गारंटी है। तो अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।